Good morning everyone. Today's our topic is cropping system, and in this topic we are going to know about cropping system, its type like monocropping, multiple cropping, intercropping, their advantages and disadvantages, mixed cropping, sequential or non-overlap cropping, relay or overlap cropping, multi-level cropping, parallel cropping, companion cropping, synergetic cropping, cropping index and land equivalent ratio. These are the points which we are going to cover in this topic. So let's move forward and cover them one by one. So let's start with cropping system. What is cropping system? The cropping pattern used on farm and its interaction with farm resources, other farm enterprises and available technology which determines their makeup. What it means? इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ the cropping pattern used on a farm, जो क्रॉपिंग पैटर्न हम अपने फार्म पर यूज़ करते हैं एंड इट्स इंट्रैक्शन विथ फार्म रिसोर्सेज, और उसका इंट्रैक्शन हम किस तरह से कराते हैं अपने फार्म पे जो रिसोर्सेज हैं हमारे उससे, अदर फार्म इंटरप्राइजेस, बाकी फार्म इंटरप्राइजेस से। इंटरप्राइजेस का क्या मतलब हुआ? इंटरप्राइजेस का यह मतलब हुआ जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्लान बनाते हैं उसे हम इंटरप्राइजेस कहते हैं। तो फार्म पे जो प्लान बनाते हैं, फार्म के लिए जो प्लान बनाते हैं उसे हम फार्म इंटरप्राइजेस कहते हैं। एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी विच डिटरमाइंस देयर मेकअप, और जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ उपलब्ध हैं उन्हें बनाने के लिए, ये सारा हमारा क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब इसमें एक टर्म आया है क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न ये होता है जैसे हम ईयरली क्रॉप का रोटेशन किस तरह से कराते हैं, मतलब किस तरह से हम क्रॉप यूज़ करते हैं। जैसे वीट बेस्ड क्रॉप रोटेशन हुआ, जैसे हम वीट के साथ राइस लगाते हैं और हम वीट के साथ जैसे हम पिजन पी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो हम रोटेशन करते हैं ये हमारा क्रॉपिंग पैटर्न के अंतर्गत आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ कि क्रॉपिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम में पहला टाइप कौन सा है? मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ? द रेपिटेटिव ग्रोइंग ऑफ सेम सोल क्रॉप ऑन अ सेम लैंड इज नोन एज मोनोक्रॉपिंग। अब इसका मतलब ये हुआ कि रेपिटेटिव मतलब कंटिन्यू हम कोई सोल क्रॉप यानी कोई भी एक क्रॉप हम कंटिन्यू सेम लैंड, उसी लैंड पर बार बार लगाएं, रिपीट करें बार बार उसे, तो वो मोनोक्रॉपिंग कहलाती है। अब सेकेंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं अपने। Our second point is multiple cropping. What is multiple cropping? The growing of more than one crop on same land in one year is known as multiple cropping. इसका मतलब ये हुआ कि हम एक साल में किसी एक लैंड पे एक से ज़्यादा फसल को उगाते हैं, उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। और ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं: इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल और नॉन ओवरलैप क्रॉपिंग, रिले और ओवरलैप क्रॉपिंग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग, व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग? ग्रोइंग ऑफ 2 or more crops simultaneously in alternate rows or otherwise in the same area where there is significant amount of intercrop competition. What it means? Basically, intercropping define itself by its name only. Inter means in between, cropping means the way by which we grow our crops. So basically it's clear itself by its name only, but let's go through the definition also. Growing of 2 or more crops simultaneously मतलब हम जो 2 या 2 से ज़्यादा फसल एक साथ लगाते हैं इन अल्टरनेट रोज, मतलब एक के बाद एक रो छोड़ के। जैसे हम कोई क्रॉप पहले रो में लगाए, फिर दूसरी छोड़ के तीसरी रो में लगाए, तो उसे हम कहते हैं अल्टरनेट रोज। और अदरवाइज इन द सेम एरिया या फिर सेम एरिया में, वेयर देयर इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरक्रॉप कंपटीशन, जहाँ पर सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण अमाउंट ऑफ इंटरक्रॉप कंपटीशन जहाँ होता है। तो ये हो गया हमारा इंटरक्रॉपिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग। तो पहला पॉइंट है ग्रेट स्टेबिलिटी ऑफ यील्ड ओवर डिफरेंट सीजन, मतलब जो उसकी यील्ड होती है, जो उत्पादन होता है हमारा, वो काफ़ी स्टेबल होता है। बेटर यूज़ ऑफ ग्रोथ रिसोर्सेज, जो ग्रोथ रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास उनका हम अच्छे से यूज़ कर पाते हैं इंटरक्रॉपिंग में। बेटर कंट्रोल ऑफ वीट पेस्ट एंड डिसीज़,
इंटरक्रॉपिंग में हम वीड्स का, खरपतवार का, हमारे पेस्ट्स का और डिसीजेस का हम कंट्रोल अच्छी तरीके से कर पाते हैं। वन क्रॉप प्रोवाइड शेल्टर टू अदर क्रॉप, एक क्रॉप दूसरे क्रॉप को शेल्टर प्रोवाइड करती है, एक क्रॉप दूसरे क्रॉप को फिजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। इरोजन कंट्रोल भी अच्छे से होता है इंटरक्रॉपिंग में। और स्मॉल फार्मर ऑफ लिमिटेड मीन्स हु इज़ मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट, और इसमें जो स्मॉल फार्मर हैं उनको मोस्ट लाइकली बेनिफिट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। Disadvantages of intercropping. The first point is yield decreases because of adverse competition effect. जब हम कोई दो फसल एक साथ लगा देते हैं तो उनकी यील्ड इस वजह से भी डिक्रीज़ हो सकती है क्योंकि वो कंपटीशन करने लगते हैं एक दूसरे से जब वो बढ़ते हैं, तो जिसका कि एडवर्स विपरीत इफेक्ट पड़ता है एक दूसरे पर। इसी वजह से उनकी यील्ड जो है डिक्रीज़ होने के चांसेस रहते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज एलिलोपैथिक इफेक्ट. Allelopathic effect is that effect when two crops grown simultaneously and they may have adverse effect on each other. मतलब उनका विपरीत प्रभाव एक दूसरे पर पड़ सकता है। ये इनहिबिटरी भी हो सकते हैं और बढ़ावा भी दे सकते हैं एक दूसरे को। तो ये सारे जो इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट जो होते हैं वो एलिलोपैथिक इफेक्ट में आते हैं। तो एडवर्स भी हो सकता है, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड पॉइंट इज क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्री यूज़ ऑफ मशीन फॉर इंटरकल्चरल ऑपरेशंस। मतलब ये एक तरीके से अवरोध पैदा करते हैं दो क्रॉप इंटरकल्चर ऑपरेशंस में। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। लार्ज फार्मर मोस्ट लाइकली टू गेट लेस बेनिफिट। जो बड़े किसान हैं उनको कम बेनिफिट होता है क्योंकि इंटरकल्चर ऑपरेशन इसमें हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से उनको नुकसान होने के चांसेस, मतलब थोड़ा कम फ़ायदा होने के चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल फार्मर्स। मिक्स क्रॉपिंग, cultivation of two or more than two crops simultaneously on the same piece of land without any definite row pattern or fixed ratio. What does it mean? It means that cultivation of two or more than two crops simultaneously, when we used to grow two or more than two crops together on the same piece of land without any definite row pattern or fixed ratio, and we don't use any definite row pattern. If you use definite row pattern, then it will come under intercropping. This is a major difference between intercropping and mixed cropping, that mixed cropping has do not have definite row pattern, and intercropping have definite row pattern, and mixed cropping also doesn't have any fixed ratio, but intercropping may have fixed ratio. This is a basic difference between them. And as we know, mixed cropping was its scientific study was firstly done in 1929 by La Flitz. Mixed cropping is commonly practiced in dryland area of India. ये जो मिक्स क्रॉपिंग है ये मेनली जो है प्रैक्टिस की जाती है ड्राईलैंड, जो शुष्क एरिए हैं इंडिया के, वहाँ पर। सोइंग सीड्स इज़ जनरली डन बाय ब्रॉडकास्टिंग मेथड, मतलब छिड़काव विधि से हम ज़्यादातर सीड्स को इसमें बो देते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू लेसन द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि पूरी क्रॉप फेलियर ना हो जाए, मतलब पूरी क्रॉप खराब ना हो जाए हमारी। मिक्स क्रॉपिंग नीड्स इरिगेशन थ्रू आउट द ईयर, इसे पूरे साल लगभग सिंचाई की ज़रूरत रहती है। Sequential or non-overlap cropping, growing of two or more crop in a quick succession on the same piece of land in a farming year। मतलब जब हम दो या दो से ज़्यादा क्रॉप बहुत जल्दी जल्दी लगा देते हैं एक दूसरे के तुरंत बाद एक फार्मिंग ईयर में, तो उसे हम सीक्वेंशियल क्रॉपिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जस्ट आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ मेज पोटैटो इज सोन एंड जस्ट आफ्टर डिगिंग ऑफ पोटैटो चिली इज सोन। तो जैसे ही हम मक्के को हार्वेस्ट करते हैं तुरंत हम पोटैटो लगा देते हैं, आलू लगा देते हैं। जैसे ही हम आलू की खुदाई करते हैं तुरंत हम चिली लगा देते हैं। रिले और ओवरलैप क्रॉपिंग, रिले प्लांटिंग इज इंटरप्लांटिंग और इंटरसोइंग ऑफ सीड और सीडलिंग ऑफ अ सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग द प्रेसीडिंग और मैच्योरिटी क्रॉप।
इसका मतलब यह हुआ, जैसे हम सभी लोग जानते हैं, जैसे रिले अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है। जैसे हम सभी लोगों ने रिले रेस देखी है जिसमें लगभग 4 लोग दौड़ते हैं, एक लोग लेके भागते हैं करीब 100 मीटर, तो दूसरे जैसे ही वो अपनी रेस ख़त्म करते रहते हैं तो दूसरे वो जो रॉड होती है उसको लेके दूसरा आदमी भागने लगता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इसी तरह से हमारी रिले क्रॉपिंग भी होती है। जैसे हम एक क्रॉप लगाते हैं, वो हार्वेस्ट नहीं हुई रहती है, वो अपनी मैच्योरिटी तक लगभग पहुंचती है, तभी हम दूसरी क्रॉप लगा देते हैं, तो उसे हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि पोटैटो इज़ प्लांटेड बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ मेज़, मतलब मक्के की कटाई से पहले ही हम, जब वो अपने मैच्योरिटी पे पहुंचता है तो हम पोटैटो लगा देते हैं। ये रिले क्रॉपिंग का एक एग्जांपल है। Multi-level cropping, when two or more than two crop of different height cultivated simultaneously on the same field, जब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग हाइट की फसल हम एक साथ बो देते हैं किसी एक फील्ड पे, तो उसे हम मल्टी लेवल क्रॉपिंग कहते हैं। ये जनरली कर्नाटक और केरल में इसकी प्रैक्टिस की जाती है। इसका एक एग्जांपल है शुगर केन, मस्टर्ड, ओनियन या पोटैटो। जब गन्ने के साथ हम सरसों और आलू या प्याज बो देते हैं, ये इसका एक एग्जांपल है। और ये सारा देख लीजिए अलग अलग हाइट का है। गन्ना सबसे लंबा होगा, मस्टर्ड उससे कम, और ओनियन और पोटैटो की हाइट उससे कम होगी। तो इन तीनों की हाइट एक दूसरे से अलग है और ये एक साथ बो दिए जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है मल्टी लेवल क्रॉपिंग का। पैरेलल क्रॉपिंग, सच क्रॉप हैव डिफरेंट ग्रोथ हैबिट एंड जीरो कंपटीशन टू ईच अदर। ये ऐसी फसल हैं जिनकी मतलब ग्रोइंग हैबिट, मतलब बढ़ने की जो आदत होती है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। इसलिए ये एक दूसरे के प्रति बिल्कुल कोई अवरोध नहीं पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें पैरेलल क्रॉपिंग कहा जाता है। पैरेलल नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे मैथ में टर्म यूज़ होता है, तो पैरेलल लाइन वो लाइन होती हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं। उसी तरह हम पैरेलल क्रॉपिंग को भी समझ सकते हैं, जो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कोई कंपटीशन नहीं करते हैं एक दूसरे से। इनका एक एग्जांपल है उड़द या मूंग के साथ जब हम मक्का लगा देते हैं, तो ये इसका एक एग्जांपल है पैरेलल क्रॉपिंग का। कंपेनियन क्रॉपिंग, व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ इंटरक्रॉप इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स सॉलिड प्लांटिंग। जब हम जो प्रोडक्शन होता है हमारे इंटरक्रॉप का, जब वो सॉलिड प्लांटिंग जो हम करते हैं उसके बराबर जो हो जाता है, ऐसी क्रॉप्स को हम, ऐसे क्रॉपिंग सिस्टम को हम कंपेनियन क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है मस्टर्ड या पोटैटो, ओनियन के साथ जब हम शुगर केन के साथ इन तीनों में से किसी एक को लगा देते हैं, तो वो हमारा कंपेनियन क्रॉपिंग का एक एग्जांपल हो जाता है। Synergetic cropping. In this type of cropping, yield of both the crop are higher than their pure crops on unit area. इसका मतलब ये हुआ, इस क्रॉपिंग सिस्टम में जब हम कोई दो क्रॉप एक साथ लगाते हैं तो उसकी जो यील्ड होती है वो हाइयर होती है उनके इंडिविजुअल लगाने से। मतलब जब हम उतने ही एरिया में उन दोनों को साथ लगा देंगे तो उसकी यील्ड उससे ज़्यादा आएगी, अलग अलग लगाने के कंपेयर में ज़्यादा आएगी। इसका एक एग्जांपल है, जब हम गन्ने को आलू के साथ लगा देते हैं तो वो हमारा साइनर्जेटिक क्रॉपिंग पैटर्न में आता है। क्रॉपिंग इंडेक्स, क्रॉपिंग इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं? द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन पर एनम ऑन अ गिवन एरिया ऑफ लैंड मल्टीप्लाई बाई 100। हम कितनी फसल एक साल में किसी गिवन लैंड पे, मतलब जो हमारे पास लैंड है उसमें हम एक साल में कितनी फसल लगाए रहते हैं, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका क्रॉपिंग इंडेक्स आ जाता है।